नमस्ते। नमस्ते ना। पिछले सप्ताह हमने अपने 3 वर्ष अगस्त में 3 वर्ष हो गए इस अखंड वाल्मीकि रामायण के साप्ताहिक पारायण को। तो पिछले सप्ताह कथा का सूत्र पहुंचा यहाँ था कि चित्रकूट में श्री राम से भरत, परिवार, आचार्य और प्रजा के बहुत से गण्यमान्य व्यक्ति सदस्य मिले हैं और प्रकरण सारा जो लंबा चला कई मास तक वह वहां पूरा हुआ था कि अंततः इस बात पर श्री राम ने भरत को राजी किया कि आप अयोध्या जाइए और मैं भी 14 वर्ष पूर्ण होते ही लौट आऊंगा और हम दोनों मिलकर शासन करेंगे। और यह भी कहा था अंतिम संदेश में कि अंतिम श्लोक में कि जिस प्रकार हमारे पिता ने अपना वचन निभाया जो कैकेयी को दिया हुआ था, उसी प्रकार जो है मैंने कार्य किया है। और मेरे पिताजी ने जो कैकेयी को दूसरा वर दिया था, क्योंकि पिताजी ने कैकेयी को पहला वर जो दिया था उसके अनुसार श्री राम ने वन में आकर अपना वचन निभाया है। अतः भरत को चाहिए कि पिताजी ने कैकेयी को जो दूसरा वर दिया था भरत तदनुसार कार्य करे। तो कोई भी हम दोनों में से अर्थात दोनों भाइयों में से ऐसा नहीं कर रहा कि कोई लाभ में है और कोई हानि में है, या कोई निजी इच्छा से कुछ प्राप्त कर रहा है और कोई अनिच्छा पूर्वक कुछ खो रहा है। अपितु दोनों अपने अपने कर्तव्य समझकर अपने पिता के द्वारा माता को दिए गए वचनों को पूर्ण करने की भावना से जो कर्तव्य नियत किए हैं उन कर्तव्यों को कर रहे हैं, न कि भरत को कुछ प्राप्त हो रहा है। क्योंकि भरत भी जो सत्ता संभालेंगे वह भी इच्छा पूर्वक नहीं है, अनिच्छा पूर्वक है। बहुत कष्ट और अपने अंतर विरोधों से भरे हुए भरत उस कार्य को करेंगे, कर्तव्य की तरह उनके सिर पर आ पड़ा है जैसे इस प्रकार सत्ता संभाल लेंगे। और श्री राम भी ऐसा नहीं है कि कोई जिसे कहना चाहिए कि कोई लाभ है या कोई कुछ प्राप्त कर रहे हैं, किंतु वे भी इसे पिता की आज्ञा समझकर शिरोधार्य कहकर नियत किए गए कर्तव्य को करेंगे। तो यह प्रकरण यानी मान मनोवल जो चल रही थी, यह मान मनोबल वहां अंततः प्रतीत होता है कि वहां पूरी हुई और दोनों इस पर अंततः सहमत हो गए। आगे का प्रकरण आज विस्मितः संगमं प्रेक्ष्य समवेतामहर्षयः तौ भ्रातरौ महात्मानौ काकुत्स्थौ प्रशशंसिरे। जब श्री राम ने भरत को अपनी इस बात पर राजी कर लिया और भरत भी अंततः मान गए, महर्षि वाल्मीकि ने कहा, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि आप जानते हैं जब श्री राम आए थे तो यह उल्लेख आया था कि चित्रकूट पर जहां श्री राम ने अपना
अपनी कुटिया बनाई, यहाँ रहे। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम वहीं चित्रकूट में था, वहीं पर महर्षि वाल्मीकि रहते थे। तो महर्षि वाल्मीकि ने यह प्रसंग जो है उसे अपने समक्ष घटते हुए देखा है। यही इससे सिद्ध हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि जब दोनों भाइयों ने, क्या कि देखिए, ऐसा है कि जो जहां लग रहा है सुख और सुविधा है या लाभ है सांसारिक दृष्टि से, दोनों भाई उसकी तिलांजलि दे रहे हैं। बड़ी विचित्र सी बात। श्री राम तिलांजलि देकर आ गए हैं, उन्हें उस राज्य में, सत्ता में, शासन में, भोग में, विलास में, प्राप्ति में, राजा बनने में, चक्रवर्ती सम्राट बनने में किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं है। उन्होंने अपने लिए कठिन मार्ग, हमारे वैदिक वाङ्मय में दो मार्ग बताए गए हैं, एक श्रेय मार्ग और एक प्रेय मार्ग। प्रेय मार्ग जो है वह बहुत प्रिय लगता है, मन लुभावना होता है, सरल होता है, सुविधाएं होती हैं उसमें, और व्यक्ति अपने जीवन को उस पथ पर चलाता है। सभी मनुष्य यही चाहते हैं, सुख सुविधा हो और आसानी हो और सरलता से जीवन बीत जाए। किंतु बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इच्छा पूर्वक इस प्रेय मार्ग को तिलांजलि दे देते हैं और श्रेय मार्ग का वर्ण करते हैं, क्योंकि दूसरा मार्ग है श्रेय मार्ग। वह मनुष्य को जो उस मार्ग पर चलता है वह बहुत कठिन मार्ग है, अड़चने आती हैं, रुकावटें आती हैं, लेकिन वह मार्ग आपको, आपके लिए श्रेयस्कर होता है। वह श्रेय ला सकता है, जरूरी नहीं है लाता है, किंतु ला सकता है। तो दोनों ही श्री राम उस प्रेम उसको सबको तिलांजलि देकर आए हैं। उन्होंने अपने लिए वैसा जीवन चुना जो कठिनाइयों से भरा है, समस्याओं से भरा है, अड़चनों से भरा है, असुविधाओं से भरा है। किस लिए? किसी बड़े लोक मंगलकारी प्रयोजन से, उद्देश्य से। और भरत भरत भी उस प्रेम मार्ग को लात मार रहे हैं। उन्हें नहीं चाहिए सुविधा और विलासिता, सत्ता, आराम, सरलता, उन्हें भी नहीं चाहिए। उन्हें भी कोई इन सांसारिक वस्तुओं में रुचि नहीं है। और ये दोनों मार्ग एक आपको उत्थान की ओर ले जाते हैं और एक आपको पतन की ओर ले जाता है। जो आपको अंततः उत्थान की ओर ले जाता है वही है श्रेय मार्ग। तो दोनों ही इतने श्रेष्ठ सद्गुणों से युक्त हैं और दोनों का परस्पर प्रेम जो है उसे देखकर जितने भी आचार्य, ऋषि, सन्यासी, गुरुजन, उपस्थित परिजन थे, वे सब, जिसे कह रहे हैं, वे सब एक बड़े संतोष में थे, गदगद थे। और उन्होंने अपना विस्मय भी व्यक्त किया उसको, क्योंकि समवेता महर्षय, सब मिले हुए जो थे, क्योंकि प्रारंभ ही होता है विस्मिता, तो वे सब के सब आश्चर्य विस्मित कहते हैं, आश्चर्यचकित होने को। तो वे सब, उन सबको देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि कैसा दुर्लभ इन भाइयों में परस्पर स्नेह है। और वे दोनों ने अंतिम शब्द आता है प्रशंसिरे, अर्थात उनकी प्रशंसा की। काकुत्स्थौ यानी द्विवचन है, काकुत्स्थौ यानी काकुत्स्थ वंश में उत्पन्न दोनों भाइयों। सधन्यो यस्य पुत्रौ द्वौ धर्मज्यो धर्म विक्रमौ। बहुत सरल शब्द हैं,
बिल्कुल प्रारंभिक संस्कृत भी आती हो तो इस श्लोक को समझा जा सकता है। सधन्यो यस्य पुत्रो द्वौ धर्मज्यो धर्म विक्रमौ श्रुत्वा वयं हि संभाषामुभयो स्पृहयामहे। सधन्यो, वह धन्य है। कौन धन्य है? यस्य पुत्रो द्वौ धर्मज्यो धर्म विक्रम, है ना। वे धन्य हैं। और वे कौन थे? वे थे सम्राट दशरथ, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी। क्योंकि इन्हीं की संतानें हैं ये दोनों भाई। तो ऋषि कहते हैं वे लोग धन्य हैं जिनके दो पुत्र धर्मज्ञ हैं। धर्म कहने की आवश्यकता नहीं है, 3 वर्ष से निरंतर दोहराती आई हूं, फिर कह रही हूं, दोहरा रही हूं कि धर्म, संक्षेप में कहूं तो धर्म पूजा पद्धति नहीं है जिसे हम आज धर्म कहते हैं। संस्कृत का धर्म शब्द किसी और अर्थ में है, अन्य अर्थ में है। उसी अर्थ में ग्रहण करें, क्योंकि हम गड़बड़ यह होती है कि हम जो आज के संदर्भ हैं, भाषा में वैसे शब्दों को पढ़कर उसके अर्थ आज के संदर्भों में लगाते हैं, जबकि कथाएं, प्रकरण बहुत अलग समय में है, अलग काल में है। जैसे यदि आप उदाहरण लीजिए, यदि मैं कहूं कि मुझे रोटी खानी है और रोटी का अर्थ मान लीजिए आज कुछ और हो, रोटी का अर्थ समझ लीजिए कि कोई मिठाई है, उसका नाम है किसी काल में या किसी देश में रोटी, और मुझे वह मिठाई चाहिए, लेकिन मूलतः रोटी शब्द का अर्थ जैसा हम प्रयोग करते हैं वह है। तो मुझे मिठाई खानी है, आप क्या अर्थ लगाएंगे? या किसी अनाज से बनी हुई जिसे चपाती कहते हैं, वह खाएं चाहिए होती, ब्रेड जिसे कहते हैं, वह खाएंगे। क्या खाना है आपको? तो यह तभी तो पता लगेगा ना कि किस काल में किस व्यक्ति ने कहा। हम पहले यही तो पता लगाएंगे ना कि उसे क्या चाहिएगा। अपने मन चाहे अर्थ में तो नहीं लगा सकते ना कि आज हम इसका यह आज या अमुक देश में या अमुक काल में इसका यह अर्थ लिया जाता है तो हम मनचाहा अर्थ लगाने लगे। ऐसा करेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। तो इसलिए जब उन्होंने कहा कि ऐसे लोग धन्य हैं, है ना, जिनके पास ऐसे आचरण वाले, श्रेष्ठ आचरण वाले और श्रेष्ठ धर्म के ज्ञाता, ज्ञाता ही नहीं क्योंकि आचरण की बात भी आ गई है, और उसका अनुपालन करने वाली संतानें, दो दो पुत्र हैं। ये 2 पुत्र जिनके हैं, जो धर्म द्वारा बताए गए मार्ग को केवल जानते ही नहीं हैं, अपितु उस पर चल भी रहे हैं। तो फिर कहा कि श्रुत्वा वयम ही संभाषाम उभयो स्पृहयामहे। स्पृहा देखिए, स्पृहा जो एक सात्विक, स्पृहा बोल चाल में आजकल थोड़ा ईर्ष्या जैसा अर्थ ग्रहण किया जाता है, किंतु स्पृहा सात्विक स्पर्धा को कहते हैं। तो नकारात्मक अर्थ नहीं है उसका किसी प्रकार का, कि हम इन दोनों की बातें सुनकर हमारे मन में एक वैसा भाव आ रहा है, जैसे कि होता ना कि काश हम भी ऐसे होते, जब आता है। लेकिन कई बार
इसी का नकारात्मक रूप ऐसा होता है कि आप दूसरे को पराजित करना चाहते हैं, ईर्ष्यावश, और स्वयं आगे बढ़ना चाहते हैं उसे पीछे छोड़कर। तो दोनों भावनाओं में अंतर है, सात्विक और तामसिक उसमें। और उन्होंने कहा कि हमारी इच्छा हो रही है कि इन दोनों की बातें सुनकर कि हम इन बातों को सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें, और हमारे मन में इच्छा आ रही है कि काश हम भी ऐसे हों, हमारे साथ भी ऐसा कभी हो कि हमें भी ऐसा अवसर मिले कि हम भी धर्म के मार्ग पर इतने आगे बढ़ जाए। धर्म के मार्ग पर आप समझ गए कि जो वेद द्वारा बताया गया जीवन और आचरण का पथ है, उसकी बात हो रही है। तत्ऋषिगणः क्षिप्रम दशग्रीववधैषिणः, मैंने पिछले सप्ताह कहा था रावण का प्रसंग आएगा, आ गया। ततस्त्वऋषिगणः क्षिप्रं दशग्रीववधैषिणः भरतं राजशार्दूलम् इत्यूचुः संगता वचः। भरतं राजशार्दूलम् इत्यूचुः संगता वचः। भरत को एक स्वर में ऋषियों ने मिलकर कुछ कहा। और कैसे ऋषि? देखिए कि आप जानते हैं, और आगे अभी आ भी जाएगा कि जो चित्रकूट है वह अयोध्या से वहां तक आवागमन, और यह सारी सेना आई ही है, अभी सेना भी आई है, परिवार भी आया है, स्त्रियां भी आई हैं, सब आए हैं, मार्ग बना हुआ है और आवागमन के साधन है। कहीं नदी पार करके आए, श्री राम भी आए यहाँ तक, है ना, नदी पार की, और नौकाएं हैं उपलब्ध, और मार्ग बना हुआ है, और आवागमन है। जब रामायण का प्रारंभ हुआ था महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, तब भी इस बात का पता चलता था कि जहाँ महर्षि वाल्मीकि हैं वहां से उनके पास समाचार कुछ आते जाते हैं। तो नगर से और राज्य से, चाहे दूरी पर ही है, वहां से कभी ना कभी कुछ संवाद आते जाते हैं। और चित्रकूट जो है, बाद में फिर भी वर्णन आया जब श्री राम चित्रकूट में आ रहे थे, तो भी यह स्पष्ट हुआ था कि चित्रकूट जो है वन प्रांतर में तो है, किंतु अरण्य में एकदम नहीं। तो जो अन्य ऋषि इत्यादि आए थे, उनका जो आचार्य आए थे, जो गुरु आए थे, उनका जो यहाँ रहने वाले, चित्रकूट में रहने वाले, वन प्रांतर में रहने वाले जो आश्रमवासी हैं, जो आचार्य गुरु और ऋषि हैं, उनके साथ संवाद एक बना हुआ है, सूचनाएं आती जाती हैं, परस्पर पता चलता है। तो जैसे कि जब महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को लेकर निकले थे, तब भी आपने देखा होगा विभिन्न आश्रमों में रुके, और वहां पर क्या स्थितियां थी कि कहीं से जो राक्षस है, देखिए राक्षस ऐसा नहीं है कि किसी के लंबे नाखून हैं और दांत बाहर निकले हुए हैं और ऐसे पकड़कर कोई खा जाता है, मार लेता है, या नहीं। वस्तुतः हमारे वैदिक वाङ्मय में मनुष्य की मुख्यतः 3 कोटियां बताई गई हैं, और ये कर्म के अनुसार कोटियां होती हैं। जन्म से सभी इसी देह में उत्पन्न होते हैं, लेकिन आपको ईश्वर ने हमें एक सुविधा दी है, क्योंकि पशु तो बाय डिफॉल्ट जैसा बना है वैसा ही बना है, और वह अपनी
कोई उत्तरोत्तर उन्नति नहीं कर सकता, ना वह अपने पद से च्युत होता है, पथ से च्युत होता है, या जो उसके लिए तय है वहां से, और ना वह कुछ आगे सोचता है कि मुझे हमें अपने आगे उन्नति के लिए ऐसा करना चाहिए। नहीं, वह डिजाइंड है जैसा परमात्मा ने, इसीलिए उसे पशु पक्षियों की सभी योनियां जो है उन सबको भोग योनि कहा जाता है। किंतु मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसी सत्ता है इस धरती पर जो कर्म योनि है, जिसे कर्म का अधिकार है। तो मनुष्य कर्म के विभिन्न प्रकार है। तो मनुष्य अपने लिए जिस प्रकार के कर्म चुनता है और करता है, तदनुसार उसकी श्रेणी की उस बदल जाती है। यदि आप श्रेष्ठ कर्म करेंगे, जैसे वे मुख्य, पहले मैं 3 श्रेणियां बता दूं। वे मुख्य श्रेणियां हैं देवता। यदि मनुष्य यहाँ है, समझिए कि यह मनुष्य है ना, जो सामान्य है। यदि आप अपने कर्मों से ऊपर पहुंच जाते हैं, फिर देवता और मनुष्य के बीच भी एक है, उसका भी चर्चा छोड़ देते हैं। तो मुख्य है देवता, फिर मनुष्य, और यदि नीचे आ गए तो आप राक्षस हैं। अब मनुष्य से देवता बनने के लिए, देवता शब्द का ही अर्थ है जो ऐसे दिव्य कर्म करे जो निष्काम है, और बदले में जहां कुछ नहीं चाहिए, और जहां पर जो पूरी किसी स्वार्थवश नहीं किए जाते, यानी कोई रिटर्न मिलेगा जैसे, या कुछ प्राप्ति के लिए, या अदला बदली के लिए, बराबरी के लिए। मनुष्य ऐसा है, ले दे बराबर रखता है। जो देवता है वह केवल देता ही देता है, देना ही देना उसे। तो जो देता है बिना किसी बदले में कुछ चाहे, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लाभ की भावना से जो ऐसे दिव्य कर्म करता है, वह देवता हो जाता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में माता को देवता, माता प्रथम देवता कही गई। माता, मातृमान, पितृमान, आचार्य। परमात्मा भी देवता है, परमात्मा भी देवता है, किंतु परमात्मा जैसे कि सब देवताओं का भी स्वामी है, लेकिन देवता, हर देवता परमात्मा नहीं होता है ना। यही गड़बड़ हो जाती है। लोग हमें कहते हैं, हम बहुत, आप नदियों को भी माँ कहते हैं, नदियों को भी देवी कहते हैं, माँ को भी देवी कहते हैं, धरती को भी देवी कहते हैं, वृक्षों की भी स्तुति करते हैं, सूर्य की भी स्तुति करते हैं। हाँ, आप क्या, तो ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये सब देवता है। इनसे हम, वृक्ष भी देवता है, फल आते हैं तो झुक जाता है, केवल दे रहा है, बदले में उसे कुछ नहीं चाहिए। नदियां अपना सर्वस्व लुटा रही हैं, बढ़ती जाती हैं और लुटाती जाती हैं, जो आए अंजुरी भर ले और काम चलाए, उन्हें बदले में कुछ नहीं चाहिए। माता पिता भी अपनी संतान के लिए, माता पिता देवता हैं, किंतु एक सीमित अर्थ में देवता है, क्योंकि वे केवल अपनी संतान के लिए देने वाली उसमें लगे रहते हैं। संतान से बदले में किसी स्वार्थ पूर्ति के लिए वे नहीं करते, अपना कर्तव्य समझ कर करते जाते। देना देना, अपना सबसे बढ़िया देना संतान को, अपने से आगे बढ़ने तक देते रहना। और फिर कहा आचार्य देव, आचार्य देवो भव। फिर तीसरा देवता है आचार्य। आचार्य वह है जो हमें आचरण सिखाता है, जीवन में कैसे चलना है यह सिखाता है, कैसे सोचना है यह सिखाता है। तो ये आचार्य होते हैं, आचार्य देवता है। और कोई भी संसार में जो भी ऐसे कर्म करता है वे देवता है। और दूसरी और मनुष्य है, हाँ मैं भी अपना कर रहा हूँ, उसका भी यह हिसाब किताब बराबर लेना, भी ना किसी को हानि पहुंचाता है, ना किसी से, वह मनुष्य कहा जाएगा, ना किसी से छीनता है। और तीसरी कोटि है मनुष्य की राक्षस। राक्षस की वह कोटि है जो अकारण दूसरों का छीनना, लूटना, उन्हें आनंद आता है और वे वैसे ही कर्म करते हैं, आनंद आए या न आए। बाय डिफॉल्ट उनके कर्म ऐसे हैं जो दूसरों से या तो सुख छीनते हैं, या दूसरों से कोई पदार्थ छीनते हैं,
या दूसरों का समय नष्ट करना भी राक्षसत्व है, कि आपने कुछ लिया अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। तो जब भी आप अपने लाभ और स्वार्थ के लिए दूसरे से कुछ लेते हैं या अकारण लेते हैं, तो वे राक्षस श्रेणी की अधम व्यक्ति कहलाते हैं। तो देवता श्रेष्ठ श्रेणी है, कर्म से श्रेष्ठ देवता कहे गए, मनुष्य सामान्य मनुष्य, और राक्षस अधम श्रेणी है। तो मैं कह रही थी कि यहाँ प्रसंग आता है कि जो आचार्य और ऋषिगण वहां खड़े हैं, उन्हें ज्ञात है कि यहाँ इस आश्रम में, चित्रकूट के जो आश्रम है, यहाँ महर्षि वाल्मीकि का सबसे बड़ा आश्रम था। जब श्री राम आए थे तो यह इस बात का उल्लेख हुआ था। तो इन आश्रमों में रहने वाले जो आचार्य, गुरु और ऋषि महर्षि हैं, और उनके आश्रम को, ये आश्रम कुटिया नहीं है, आश्रम अर्थात बड़ा परिसर है, तो उनके छात्र हैं उस, और बहुत सारे लोग हैं, अनुयायी हैं, वहीं रहते हैं, वहीं बसे हुए हैं, उनके परिवार हैं, जिन्होंने वन में रहने को और एक विशेष प्रकार के विद्यार्जन को और विशेष प्रकार के कार्यों को, विशेष पथ को अपने लिए चुना है, जीवन पथ को। तो वे सब वहां रहते हैं, और उन सब का जीवन दूभर बना रखा है कुछ राक्षसों ने। जैसे कि जब महर्षि विश्वामित्र श्री राम को लेकर गए थे, वहां जितने आश्रम पड़े थे आपने देखा था, जब अहल्या का उल्लेख आया था, आचार्य, जो आचार्यों के आचार्य शिव थे, उनका उल्लेख आया था, इत्यादि इत्यादि, और भी कई आए थे प्रसंग। तो जब जैसे उनके आश्रमों में लगातार संत्रास और समस्याएं और दखल अंदाजी, व्यवधान और कार्य अच्छे से न करने देना, उन्हें हानि पहुंचाना, उन्हें दुख पहुंचाना, उनके लिए समस्या बनना इत्यादि कार्य कुछ राक्षस कोटि के व्यक्ति कर रहे थे, उसी प्रकार महर्षि वाल्मीकि के इस आश्रम में भी, महर्षि वाल्मीकि के इस आश्रम सहित इस पूरे क्षेत्र में भी, जो चित्रकूट का क्षेत्र है और यह पूरा परिसर है, यहाँ पर भी वनों में रहने वाले आचार्यों गुरुओं के आश्रमों में कुछ राक्षस कोटि के व्यक्ति बहुत हानि और समस्याएं और दुख लेकर आए हुए हैं। और वे व्यक्ति, उन व्यक्तियों के प्रश्रयदाता कौन है? उन व्यक्तियों का प्रश्रयदाता यहाँ इन आचार्यों को पता था। उन व्यक्तियों को, ऐसे दुष्टों को प्रश्रय देने वाला एक राजा है, और उस राजा का नाम है दशग्रीव। अब दशग्रीव से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है कि कोई 10 सिर थे, क्योंकि ये सब शब्द संस्कृत के अलग अर्थों में है। जैसे दशरथ, दशरथ का मतलब यह नहीं है कि उसके केवल 10 ही रथ थे। दशरथ का अर्थ है कि 10 दिशाओं में जिसके रथों की और सूचनाओं, संपर्कों की गति है। उसी प्रकार दश ग्रीव अर्थ है ना। इसका यह अर्थ नहीं कि उसकी 10 गर्दनें हैं, ग्रीवा को कहते हैं, तो उसकी 10 गर्दनें नहीं है, न 10 सिर है, अपितु उसका, वह बहुत निपुण है, उसके विचार विमर्श करने वाले, देने वाले, वे सब लोग 10 दिशाओं में हैं उसके साथ। यह बात दीगर है, यह बात अलग है कि कोई भी उसे सही परामर्श नहीं देता, चाहे उसके आतंक के कारण या किसी और, या उससे प्राप्त होने वाली सुविधाओं के बंदी बन जाने के कारण। तो यहाँ ऋषियों ने जब सुना कि अब ये श्री राम यहीं रहेंगे, तो उन्हें एक प्रकार से, है ना, उन्होंने, यहाँ महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि जो दशग्रीव है, क्योंकि कुछ ऋषि ऐसे थे जो चाहते थे कि कोई दशग्रीव को समाप्त कर दे, पर संभव नहीं हो पा रहा था। तो जब लोगों ने यह सुना, कुछ ऋषियों ने, उन्होंने देखा, जाना कि अब श्री राम यहीं रहेंगे, तो उन्हें बड़ा संतोष हुआ और उन्होंने भारत से कुछ कहा। आगे की कथा फिर करते हैं। आचार्य जी, आपसे इतना प्रकरण बांट लें पहले।
This is an episode. Bharat has come from Ayodhya to meet his brother Sri Ram in the hilltop of Chitrakoot, and they have had a lengthy conversation where Bharat tried to impress upon Ram to return to Ayodhya. But in conclusion, we have seen in the previous many sessions that Ram does not want to change his position because he thinks his father gave a word to the mother Kaikeyi and that must be honored. Towards the end, when the whole stalemate is very, very clearly visible, now we have heard this morning that the pageant rishis, Vasishtha Chatra, they try to wrap up the discussion, and in so doing, they say that we are so blessed to have heard these two brothers, and so must be their father. These two brothers are virtuous in all aspects, are having the knowledge of the Dharma. The word Valmiki has used is Dharmajya. And they have talked at length where the idea was not to take things from others, but to announce. The kingdom is waiting for the seat to be occupied, and here are the two brothers, each asking other one to occupy the seat. Very unusual kind of a discussion, but now everything, even good things must end. So the rishis together give a kind of a verdict that, and preface it by saying these two brothers are truly blessed, and so is their late father. And then they say that, and they have also a plan because they were aware that deep in the forest, somebody is some sort of a lawlessness. The law is not being allowed to prevail. And the ashrams of several rishis are facing all sorts of misery, suffering. So they see that it is like a blessing in disguise that Bharat should return to Ayodhya and occupy the seat to rule the civil world, and Ram in his 14 years can crush the unwanted forces that are disrupting the academic and spiritual atmosphere in the ashrams of the rishis deep in forest. So they are going to speak out now, as we will hear now, in one voice to Bharat, some sort of a guidance that let this discussion conclude now. So let's see what they speak to Bharat. कुले जात महाप्राज्य महावृत्त महायशः ग्राह्यं रामस्य वाक्यं ते पितरं यद्य वेक्षसे। कहा कुले जात महाप्राज्य। देखिए बहुत सारे विशेषण हैं
कि जिस कुल में तुम उत्पन्न हुए हो, महाप्राज्य, महावृत्त, महायश, है ना, कि तुम महान एक कुल में उत्पन्न हुए हो और स्वयं भी क्या हो, महाप्राज्य हो, बहुत ज्ञानवान हो, महावृत्त और महायश, है ना, तुम्हारा आचरण बहुत श्रेष्ठ है और तुम्हारे जो संस्कार है वे भी बहुत उन्नत हैं, श्रेष्ठ हैं। और ग्राह्यम रामस्य वाक्यम ते पितरम यद्यवेक्षसे, कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए जो नियत किया था, तय किया था, उसकी पूर्ति के लिए आवश्यक है कि तुम श्री राम द्वारा अभी जो निर्णय कहा गया है, जैसा वे तुमसे चाह रहे हैं, अब जिस बात पर उन्होंने तुम्हें सहमत कर लिया है, तुम उसी को मानो, उसी को स्वीकार करो। और पिछले श्लोक में मैंने आपसे कहा ही था कि ऋषियों के मन में कहीं, देखिए, कहीं और प्रसंग नहीं है, रावण का कहीं दूर तक अता पता नहीं है, किंतु एक स्थान पर हल्का सा संकेत है कि उनके मन में, कहीं उन ऋषियों के मन में जिन्होंने यह वाक्य कहा है ना, उनके मन में कहीं यह इच्छा थी छिपी हुई कि श्री राम यहाँ रहेंगे, तो संभवतः हमारे आश्रम में, हमारे परिसरों में ये जो सारा अध्यात्म और ज्ञान और वेद वेदांत की शिक्षा दीक्षा के कार्यक्रम चलते हैं निरंतर, और इसमें जो लोग निरंतर लगे हुए हैं, उनकी रक्षा रावण द्वारा प्रश्रय पाए हुए राक्षसों से और रावण से संभवतः श्री राम कर सकें। तो उनके मन में हल्की सी यह भावना आई और इसलिए उन्होंने भी बिना उस बात का उल्लेख किए, उन्होंने अपनी उस भावना को मन के भीतर ही रखा और स्पष्टतः भरत को यह बात कही। अब फिर आगे कहा, सदा नृणमिमं रामं वयम इच्छामहे पितुः अनिर्णत्वाच्च कैकेय्यः स्वर्गम दशरथो गतः। है ना, ऋण शब्द की आई और फिर अनृणम यम की बात आई कि देखिए, हमारी यह इच्छा है, वयम इच्छामहे, हम सब बहुवचन है, वयम भी पहले, वयम का अर्थ होता है हम, बहुवचन, हम सभी। तो हम सभी की ऐसी इच्छा है कि जैसे श्री राम भी अपने आचरण द्वारा जो उन्होंने पिता को वचन दे दिया है, वैसा अपने आचरण द्वारा कर कर पिता का ऋण उतार दें, है ना, क्योंकि यदि आपने किसी को वचन दिया तो आप उसके वचन में बंध गए हैं ना। तो कहा कि श्री राम वह वचन पूरा करें और पिता को जो वचन दिया है उस वचन को, जो यानी वह एक प्रकार का ऋण से ऋण होना है, वचन पूरा करना। और इस प्रकार क्या होगा कि अरणित्वाच्च कैकेय्या, उससे क्या होगा, स्वर्ग दशरथ होगा, कि कैकेयी का जो ऋण, कैकेयी को महाराज दशरथ ने वचन दिया था, तो जब तक वह वचन पूरा नहीं होता महाराज दशरथ का, तब तक महाराज दशरथ भी ऋणी है, ऋण उन पर बचा हुआ है पूरा करने का। ऋण का अर्थ केवल धन का ऋण ही नहीं होता, लोन ही नहीं होता, है ना। हमारी संस्कृति में ऋण से उऋण होना, ये जो पवित्र जैसे पहनाया जाता है, कहा जाता है कि हमारे ऊपर 3 प्रकार के ऋण हैं, हम यह जो पवित्र स्वयं को स्मरण कराने के लिए पहन रहे हैं, ताकि हमें दिन रात यह भान रहे कि हमें वे 3 ऋण उतारने। तो खैर उसका उल्लेख नहीं करूंगी,
तो जिस जिस से कुछ पाया हुआ होता है और बदले में जब कुछ देना होता है, जैसे दशरथ ने वचन दे दिया था और वचन देने के साथ बदले में बात कह दी और किसी ने पूरी नहीं की, तो बात तो सिद्ध नहीं हुई ना, तो आपने किया नहीं पूरा उसको जो देना चाहिए था। तो अब आप जब ऐसा करोगे तो श्री राम तो उऋण होंगे ही पिता को दिए हुए वचन से। महाराज दशरथ ने भी कैकेयी को जो वर दिया था, महाराज दशरथ भी उऋण होंगे, महाराज दशरथ का भी ऋण उतरेगा यदि आप ऐसा करते हैं तो। तो वे भी मुक्त हो जाएंगे। और फिर कहा तत्रस्त गात्रस्तु भरतः स वाचा संयमानया कृतांजलिरिदं वाक्यं राघवं पुनरब्रवीत्। त्रस्त गात्रस्तु, त्रस्त आप जानते हैं हिंदी में भी त्रस्त शब्द है ना, यानी एकदम उस किसी के दबाव में आकर इतना वो हो जाना कि हिल जाना, जैसे कहते हैं त्रस्त हो गए, है ना, कि मैं तो इन समस्याओं से त्रस्त हो गया हूं, मैं इस जीवन से त्रस्त हो गया हूं, से त्रस्त, और कई बार होता है मैं ऐसे लोगों से त्रस्त हो गया हूं। नहीं, जब आप अति हो जाती है पूरी तरह से, अब कोई और ना हाथ उठा लिए, अब कुछ और उपाय नहीं कर सकता बचाव का, उसे कहते हैं त्रस्त होना। तो त्रस्त गात्रस्तु भरत, यहाँ कह रहे हैं भरत के गात्र, गात्र कहते हैं अंगों को, देह को, जो भौतिक देह है। क्योंकि देह भी हमारे मनुष्य की जो शरीर है उसका भी एक सूक्ष्म शरीर है और एक स्थूल शरीर है, तो गात्र कहते हैं जो स्थूल शरीर है। तो उनका जो देह थी वह सारी कांप उठी दबाव में। इस यानी ऐसा उन्हें ऐसा लगा जैसे ऋषियों ने यह जो बात कही है, यह तो जैसे कि एक अंतिम होता है ना कि पूरा हथौड़ा ही मार दिया, कि अब तो कोई चारा ही नहीं बचा, अब कोई मेरे साथ नहीं खड़ा। ऋषियों ने समर्थन कर दिया है श्री राम का, क्योंकि अभी तक तो क्या था ना, कुछ ऋषियों ने पहले, अभी आपने देखा था महर्षि वशिष्ठ ने समझाना चाहा था श्री राम को। और अब तो जो ऋषि है वही भरत को समझा रहे हैं, तो भरत को लगा अब कोई चारा नहीं है, ये तो पूरा कांप गए भरत। उनकी देह भी कांप गई, केवल मन से ही नहीं कांपे, उनकी देह भी कांप गई, है ना। तो और कैसे कहा उन्होंने, क्यों कांपी, सवाचा संयमानया, और फिर आगे कहा उन्होंने जो शब्द कहे उसे सुनकर काफी। और फिर कृतांजलिरिदं वाक्यम राघवम पुनरब्रवीत। कृत अंजलि, कृतांजलि का अर्थ है कृत अंजलि, कृत कहते हैं की हुई, अंजलि जिसे कहते हैं हाथ बांधना, जैसे हाथ जोड़कर, है ना। उन्होंने हाथ बांधकर, अपने दोनों हाथों को जोड़कर, इदम वाक्यम राघवम पुनः ब्रवीत, और उन्होंने हाथ जोड़कर ये वाक्य नहीं, यह वाक्य कहा, इदम ना एक वचन है। क्या कहा, रक्षितुम सुमहद्राज्यमहमेकस्तु नोत्सहे पौरजानपदांश्चापि रक्तान् रञ्जयितुं तथा। उन्होंने भरत ने अब एक और नई बात कही, अपना असामर्थ्य दिखाया। अभी तक तो दूसरी बातें चल रही थी, दूसरे कारण थे, दूसरी भावनाएं थी, विचार दूसरी और तरह से प्रकट किए जा रहे थे, दूसरी प्रकार से प्रकट किए जा रहे थे, दूसरे उद्देश्य से। अब भरत अपना असामर्थ्य बताते हैं। उन्होंने कहा रक्षितुम, यानी रक्षा करने में,
सुमहद राज्यम अहम एकस्तु नोत्सहे, मैं इतने बड़े सुमहद, क्योंकि ये तो वैश्विक साम्राज्य है ना, चक्रवर्ती सम्राट थे महर्षि महाराज दशरथ। तो उन्होंने कहा, महद कहते हैं, महद से ही महान शब्द जो बना, महद बड़ा, बहुत बड़ा, आकार में भी और सम्मान में भी, सभी प्रकार से, पद में भी, सभी प्रकार से अयोध्या का जो साम्राज्य है सुमहत है। तो मैं इतने बड़े राज्य को वहन करने में मुझे कोई रुचि नहीं है, मैं समर्थ नहीं हूं, मुझे उत्साह ही नहीं, मुझे साहस ही नहीं है मेरा, कह रहे हैं भरत। क्योंकि कहते हैं, पौरजानपदांश्चापि रक्तान रंजयितुम तथा, कि जो आप लोग हैं पौरजन और जो सारी प्रजा है, और जो संबंधी है, जो जो भी किसी संबंधी अर्थात जो संबंधित होता है, जिसका कोई संबंध होता है ना, वह केवल रक्त संबंध तो होता ही है, और भी जो संबंध, जिसका कोई संबंध होता है, तो वे जो सारे संबंधित हैं और जो सारी प्रजा है और जो सारे आप महान व्यक्ति हैं, मैं आप सबके योग्य कार्य कर पाऊं, लगता कि मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है ना। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मेरा साहस नहीं है, मेरा सामर्थ्य नहीं है। और ज्ञातयश्च योधाश्च मित्राणि सुहृदश्चनः त्वामेव प्रतिकांक्षन्ते पर्जन्यमिव कर्षकः। उन्होंने कहा कि सबकी बड़ी बड़ी अपेक्षाएं होती हैं, चाहे वह सेना है, वे आचार्य हैं, वह प्रजा है, व्यापारी हैं, मित्र, राष्ट्र मित्र है, और सेवक वर्ग है, कृषक है, आप जानते हैं बहुत बड़े दायित्व का काम है किसी शासन का शासनाधीश होना। तो उन्होंने कहा सबकी बड़ी बड़ी अपेक्षाएं हैं मुझसे। और अपेक्षाएं कैसी हैं, उन्होंने कहा, जैसे एक किसान अपना खेत बो लेता है, वो उसमें हल चला लेता है, बीज डालता है, और फिर आकाश की ओर ताकता है कि कब बादल आए, बूंद बरसाएं, वर्षा लाए, पानी लाए, और उस पानी को प्राप्त कर इस धरती के गर्भ में जो बीज डाला है मैंने, वह बीज हर हरा उठे, जीवन उसे प्राप्त हो, ताकि फसल आ सके। तो राजा का रोल, राजा की भूमिका भी सबके, पूरे समाज के सभी वर्गों में उसी प्रकार की है, जैसे बादल की भूमिका बीज, धरती और कृषक के जीवन में होती है, और फिर पूरे समाज को उस फसल से जीवन मिलता है। तो सभी अपेक्षा लगाए हुए होते हैं राजा से, और मैं स्वयं को इतना सामर्थ्यवान नहीं पाता कि मैं सबके, जैसे जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, कि मैं जस्टिस कर सकूंगा सबके प्रति, और मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतर सकूंगा। मुझे संदेह है, मैं संदेह भी नहीं है, वे तो स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता, मुझे इसलिए भय लग रहा है। एक श्लोक और करती हूँ, फिर आचार्य जी को दूंगी। इदम राज्यम महाप्राज्य स्थापय प्रतिपद्य ही शक्तिमानसिका कुत्स्थ लोकस्य परिपालने। कहा कि हे श्री राम, कौन से हे, इदम राज्य महाप्राज्य, महाप्राज्य श्री राम के लिए संबोधन आया है, अब पहले भरत के लिए भी आया था, दोनों के लिए ऋषियों ने महाप्राज्य शब्द कहा था अभी, अब भरत श्री राम के लिए कह रहे हैं
कि आप मुझसे अधिक योग्यता और ज्ञान से युक्त है और सामर्थ्य से भी युक्त है। आप में मुझसे अधिक योग्यता है, आप में मुझसे अधिक सामर्थ्य है और आप में मुझसे अधिक ज्ञान है। आप मुझसे बड़े भी हैं। आपके लिए यह संभव भी है कि मैं जिन चीजों से भयभीत हूं, आप उनकी पूर्ति कर सकते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप जिसे चाहें आप उस राज्य को लीजिए और फिर जिसे चाहे उसे वहां बिठा दीजिए अपने प्रतिनिधि के रूप में, किंतु मुझे मत बिठाइए, मैं नहीं कर सकता। आप ही में यह सामर्थ्य है कि आप इस पूरी धरती, चक्रवर्ती सम्राट, क्योंकि पूरे उसका संभालना होता ना, विश्व के प्रत्येक नागरिक का दायित्व उस पर आ जाता है। तो उन्होंने कहा कि आप ही केवल यह कार्य कर सकते हैं जैसे मेरे पिता कर सकते थे। मेरे पिता में ही के लिए ही यह संभव था कि वे इस सारे भूमंडल के प्राणियों के सारे दायित्व को वहन कर सके और उनके पश्चात केवल आप में है। और यदि आप नहीं करना चाहते तो यह मेरी समस्या नहीं है, आप अपना कोई व्यक्ति चुनिए, मुझे मत दीजिए, मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है। तो ऐसा भरत ने कहकर हाथ झाड़ने चाहे। अगले श्लोक में भी कुछ ऐसे ही शब्द हैं। उन्होंने इत्युक्त्वा न्यपद भ्रातुः पादयोर भरतस्तदा भृशं संप्रार्थयामास राममेव प्रियं वदः। यह बार बार ऐसा कहकर भरत जो है श्री राम से लिपट कर आग्रह करने लगे कि नहीं, मुझसे ऐसा मत करिए, मुझसे यह संभव नहीं है। और कहने लगे कि आप ही यह राज्य दीजिए, आप ही इसको चलाइए। बार बार उनसे यह आग्रह और प्रार्थना करने लगे। आचार्य जी। As we have seen, the rishis almost kind of delivered their verdict that Sri Ram is on the right side and he wishes to make his father's word and honor that in a proper manner. And their position is right. His position is right. Having heard this, because this is the kind of last nail in the coffin, so to say, for Bharat, the verdict is very clear. Bharat is almost trembling. That's the way Valmiki has described. And he begins to make his last effort to Sri Ram. Now he is saying that it is beyond my capacity to rule the kingdom. I am not capable of doing it. He presents his inability to do it. And he emphasizes by saying that the benchmark that their father has left and the expectations of different branches of the state machinery and public at large, because they were expecting Sri Ram to be the next emperor. That expectation is at such a level that Bharat is almost unable to meet those expectations, and that is his apprehension. So now he says, in so many words, as I am not suitable enough to for this kind of expectation, the demands of that position to be the emperor of the Ayodhya. And now he doesn't say that.
that you only return to Ayodhya. He says that, technically speaking, this is his perception, because that is what is the legacy of the family, that oldest son becomes the king upon the death of the father. So it is your responsibility, and if you want to stay in forest exile, then you find a representative. I am not there in the picture. So this is almost the end of the conversation. As we'll see in the next week, it will go in a particular direction. But now Bharat has expressed his, and he says it in multiple times, emotional, and he falls at the feet of Sri Ram, saying repeatedly, "Don't count on me. It is your responsibility. And for one reason or another, you want to stay in forest exile, then you pass it on to somebody who can execute it properly." Bharat is expressing his helplessness. So let us see next week. We'll see how does Sri Ram responds to this. एक एक शब्द, एक एक वाक्य उस प्रेम को, उस आदर को, उस संबंध को, उनके जीवन चरित्र को, उन उच्च आदर्शों को, उस ज्ञान की परंपरा, यानी क्या नहीं है इस कथा में, दिखाता है, बताता है, व्यक्त करता है, समझाता है, प्रेरणा देता है। यदि हम सीख सके तो आते रहिए, जुड़े रहिए, यही कह सकूंगी। और जितना संभव हो हम इस जीवन से, श्री राम के जीवन से और उनसे जुड़े हुए व्यक्तियों के जीवन से, सभी व्यक्ति कुछ ना कुछ प्रेरणा दे रहे हैं, यहाँ बताते हैं। किसी भी एक चरित्र को हम उठा लें यदि, उससे हम सीख सकते हैं। प्रत्येक चरित्र अपने आप में ऐसा व्यक्तित्व है कि हमें कुछ ना कुछ सिखा सकता है। तो अगले सप्ताह फिर आपसे मिलेंगे, कथा के सूत्र को आगे बढ़ाएंगे। अब लगभग भरत और दल जो है वे लोग अयोध्या लौटने को ही हैं। तो फिर उसके पश्चात श्री राम का जीवन आगे कैसे बीतता है, क्योंकि रामायण इसका नाम ही है रामायण। रामायण का अर्थ है कि राम का लौट कर आना, लौट कर आना, है ना। तो जैसे उत्तरायण, दक्षिणायन, तो इसी प्रकार रामायण, तो राम का लौट कर पुनः वहीं आ जाना। तो यह वहां तक की श्री राम की कथा है, और जीवन किस प्रकार उनका व्यतीत हुआ इस पूरे प्रकरण में, वहां हम इसके साथ साथ जानेंगे और समझेंगे, सीखेंगे। अपना ध्यान रखिए, ईश्वर कृपा आप सभी पर बनी रहे, और प्रभु सभी को सन्मार्ग पर चलने के में अपना आशीष बनाए। ऐसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते।